प्रेप और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें मेनली हमारे पास दिए हुए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जितना भी सिलेबस है जेकेपीएससी केमिस्ट्री में जो पूछा जाएगा उस सब को मैंने यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं जिनान के कंपाउंड की। जिनान के दो कंपाउंड की जिसका नाम ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स हमारे पास, उनकी बात करते हैं। तो बेटा फ्लोराइड्स हमारे पास एक बात करते हैं जिनान के ऑक्साइड की बात करते हैं, इन दोनों की हम बात करेंगे पहले। और स्पेशली दैट जिनान कंपाउंड नहीं बनाता, बट हाँ कुछ ऑक्साइड्स कुछ हैलाइड्स बनाता है। सबसे पहले जिनान की बात करें, जिनान का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 54 हमारे पास है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना हमारे पास यहाँ पे से पहले एलिमेंट आता है क्रिप्टॉन। और इसका जो कन्फिग्रेशन है दैट इज इक्वल टू 4d10 एंड 5s2, उसके बाद 5p6 टोटल हमारे पास यहाँ पे इसकी योगिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट बनाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है बल्ब्स के अंदर, इसको डालते हैं फिल कनीन और एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे पास इनकंडेसेंट फिलामेंट्स है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब जिनान नोबल गैस एलिमेंट इनर्ट है, तो क्या ये रिएक्ट करता है या नहीं करता? तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो डिस्कवरी हुई वो की गई, किसने किया उसको? नील बर्लट ने किया। नील बर्लट ने सबसे पहले कंपाउंड बनाया। कंपाउंड क्या बनाया उसने? तो उसने क्या किया, उसने जिनान को बनाने के लिए, जिनान की रिएक्टर को डिस्कस करने के लिए उसने पहले एक रिएक्शन की थी जो जिसमें क्या हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन को कंबाइन किया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से और एक कॉम्प्लेक्स बना। तो ये था कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना हमारे पास। और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर था वो रेडिंग कलर था। लेटर ऑन उसने देखा कि जो हमारे पास, देखो ऑक्सीजन जो हमारे पास है और बात होगी जिनॉन की, इन दोनों की बात करें। ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1 जो है वो क्या बेटा, ऑक्सीजन का आता है नियरली 1175 किलो जूल पर मोल। और वैसे बात करें जिनान का पोटेंशियल वो आता है 1170 किलो जूल पर मोल। दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उसने ये कहा कि भी अगर मान लो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, तो क्या जिनान भी करेगा? उसने जिनान को भी रिएक्ट किया, और जिनान को रिएक्ट किया तो सेम कलर का कंपाउंड, रेड कलर का कंपाउंड बना, जिसका नाम था हमारे पास यहाँ पे भी ये कंपाउंड हमारे पास बना। एंड दिस कंपाउंड इज बेसिकली हियर दैट इज फॉर्म्ड, और ये कंपाउंड बनता है यहाँ पे, जिसका सिमिलर बिहेवियर हमारे पास के साथ शो करता है जो ऑक्सीजन के साथ में बनाया। तो इससे कन्फर्म हो गया कि जिनान के कंपाउंड बनते हैं। तो कौन सी रिएक्शन जो इंस्पायर्ड करती है हमारे पास जिनान की रिएक्टर के लिए, वो हमारे पास ये आपकी ऑक्सीजन कंपाउंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे बनता है जो, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब ऐसा क्या हो गया, क्यों हमारे पास ऐसा किया? क्योंकि भी क्लोज एक तरह का आयनेशन पोटेंशियल था किसका, ऑक्सीजन और जिनान का। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज टू बी हैपेंड। इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, मोस्टली वो एलिमेंट के कंपाउंड बनाए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिससे हमारे बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, तो ऑक्साइड्स बनेंगे और फ्लोराइड बनेंगे। तो इसमें क्या क्या बनता है? जिनान के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, जिनान के फ्लोराइड्स बनते हैं, जिनान फ्लोरीन कंपाउंड बनते हैं, और जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं। जिनान के साथ में ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो ये 3 तरह के कंपाउंड पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जिनान के हमारे पास जो मेन कंपाउंड है जिनान के फ्लोराइड्स। अब फ्लोरीन हमारे पास काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जिनान से रिएक्ट करता है, 3 प्रकार के फ्लोराइड बनाता है। तो वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड जिनान डाइफ्लोराइड, उसके बाद बनता है जिनान टेट्राफ्लोराइड, उसके बाद बनता है जिनान हेक्साफ्लोराइड। तीनों फ्लोराइड और सभी के सभी क्या हैं, फ्लोरीटिक एजेंट हैं। फ्लोरीजन मतलब हमारे पास फ्लोरीन डोनर हो सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीटिक एजेंट्स हमारे पास कब डोनर होंगे, और ये भी याद रखना यहाँ पे कि एक्सेप्टर भी हो सकते हैं। बनते कैसे, हाउ दे आर फॉर्म्ड? तो बनते कैसे भाई, डायरेक्ट रिएक्शन से। आप जिनान की फ्लोरेशन करो, डायरेक्ट बनेंगे। तो पहले जो 3 रिएक्शन हमारे पास बेटा यहाँ पे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जिनान को रिएक्ट किया फ्लोरीन के साथ विद एक्सेस ऑफ जिनान एट टेम्परेचर 673 Kelvin and pressure equal to 1 bar and passing through the nickel tube, what you get xenon difluoride। तो याद रखना इसमें एक्सेस ऑफ दी जिनान यूज किया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास अगर आपने टेट्राफ्लोराइड बनाने हैं तो यू नीड अ रेशियो ऑफ जिनान एंड फ्लोरीन इज टू 1:5 रेशियो, एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 873 एंड प्रेशर इज इक्वल टू 7 बार अगर आपको टेट्राफ्लोराइड बनाने हैं। अगर आपको जिनान हेक्साफ्लोराइड बनाना है तो रेशो को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे रेशो का हमारे पास 1:20 हमारे पास हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। इस केस में अपने टेम्परेचर को कम यूज़ किया है 573 केल्विन एज कम्पेयर टू, जैसे ऊपर था हमारे पास टेट्रा में वहाँ पे 873 था, बट यहाँ पे प्रेशर आपने बढ़ा दिया। तो प्रेशर कितना बेटा यहाँ पे 60 to 70 बार, यहाँ पे 70 है,
60 to 70 बार यहाँ पे प्रेशर यूज़ किया आपने, तो बन गया हेक्साफ्लोराइड। तो भाई सीधा सा रिएक्शन हमारे पास है, डायरेक्ट रिएक्शन करो आप किसकी, फ्लोरीन की और जिनान की। कंडीशंस आपकी टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट हैं और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या इसी ओर से बनता है, तो बस यस ऑफ कोर्स दे आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीफ्लोराइड फ्रॉम ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है भाई, ऑक्सीफ्लोराइड। अब ऑक्सीफ्लोराइड को किससे रिएक्ट करेंगे, हमारे पास करेंगे जिनान टेट्राफ्लोराइड से। देखो यहाँ पे जिनान टेट्राफ्लोराइड इसको ट्रीट किया हमने ऑक्सीफ्लोराइड से, हमारे पास टेम्परेचर यूज़ किया यहाँ पे कितना 143 केल्विन, और ये बना हमारे पास जिनान हेक्साफ्लोराइड प्लस हमारे पास क्या निकला यहाँ से, ऑक्सीजन निकला है, साइड प्रोडक्ट निकलता है। ऑक्सीजन किस स्टेट में, यहाँ पे गैस स्टेट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको कि भाई ये रिएक्शन जो हमारे पास है, इस केस में इस रिएक्शन में आपका जो जिनान है वो +4 से कन्वर्ट करा बेटा कहाँ पे, +6 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट बताएं तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे +1 से और यहाँ पे जा रहा है 0 में, मतलब ये रिएक्शन हमारे पास रेडॉक्स है भाई। यहाँ पे दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिनान खुद को ऑक्सीडाइज करा है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन का कंपाउंड ऑक्सीफ्लोराइड हमारे पास खुद को रिड्यूस करा है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन बन रहा है। तो ये भी याद रखना कि अगर आपने टेट्राफ्लोराइड से बनाना है हेक्साफ्लोराइड, तो यू नीड टू ट्रीट विद ऑक्सीजन फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कर दो भाई। यहाँ पे ये पहले हो गया भाई सबसे पहला पावर कि कैसे बनता है, कैसे बनती है प्रेपरेशन हमारे पास। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है किसकी, जिनान कंपाउंड की। तो नेक्स्ट बेटा आएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिनान कंपाउंड। अब जिनान के कंपाउंड जो रिएक्टेड होते हैं, रिएक्ट करते हैं किस साथ, मोस्टली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एक ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना भी जिनान के कंपाउंड डोनर एक्ट करते हैं, ठीक है, जिनान फ्लोराइड के कंपाउंड डोनर एक्ट करते हैं। तीसरी बात याद रखना एक्सेप्टर एक्ट करते हैं। अब जब डोनर हैं तो ये मोस्ट पावरफुल फ्लोरिनेटिक एजेंट्स हैं, और ये एक्सेप्टर का भी काम करते हैं, ठीक है। तो तीन इसकी रिएक्शंस याद रखना, वाटर के साथ डोनर हैं और एक्सेप्टर है भी, ठीक है। वाटर के साथ तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं वाटर के, मैं बताऊंगा यहाँ पे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर जिनान का डाईफ्लोराइड, सुनो भाई यहाँ पे, अगर जिनान का डाईफ्लोराइड, अगर जिनान का डाईफ्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या देगा भाई, पहला पॉइंट, एक क्या याद रखना। दूसरा, अगर जिनान का टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या देगा हमारे पास बेटा, दो चीज़ें हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, क्या करेगा उस केस में, क्या बनेगा हमारे पास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद जिनान का हेक्साफ्लोराइड क्या देगा, जिनान का हेक्साफ्लोराइड क्या देगा वाटर के साथ में, अगर इनको रिएक्ट करें तो क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे अभी देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर डाईफ्लोराइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो इस केस में बनेगा हमारे पास खुद जिनान बनेगा, प्लस बनेगा आपका HF बनेगा, प्लस हमारे पास निकलेगा ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई पहला केस। अगर जिनान का टेट्राफ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड तो बेटा यहाँ पे याद रखना, टेट्राफ्लोराइड की जब हाइड्रोसिस करते हैं हमारे पास, हाइड्रोसिस जब हो रही है हमारे पास और हाइड्रोसिस जब हो रही है तो क्या बनेगा, इस केस में बनेगा जिनान का ऑक्साइड बनेगा, एक जिनान ऑक्साइड बनेगा, एक HF बनेगा, उसके बाद हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन। बस फ़र्क ये कि डाईफ्लोराइड में सिर्फ जिनान बनता है, सिर्फ जिनान बनता है, और आपके टेट्राफ्लोराइड में बनता है जिनान ट्राइऑक्साइड बनता है। ये आपको याद रखना, दो केसेस हमारे पास अभी। अब व्हाट अबाउट हेक्साफ्लोराइड, देखो हेक्साफ्लोराइड की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। इसमें पार्शियल हाइड्रोसिस का केस है, इसमें हमारे पास आपका केस है फुल हाइड्रोसिस का केस है। तो पहले पार्शियल में क्या होगा, देखो भाई अगर इसकी मैं पार्शियल हाइड्रोसिस करूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा, इसको अगर मैंने ट्रीट किया पार्शियल हाइड्रोसिस से और इसकी पार्शियल हाइड्रोसिस होगी तो इस केस में बनते बेटा हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं। व्हाट यू गेट, ऑक्सीफ्लोराइड्स, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 1:1 रेशो लिया तो क्या बनेगा, बनेगा जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो एक बनता है या तो जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनता है एक केस में, दूसरे केस में बनता है साथ में हमारे पास बनता है यहाँ पे रिएक्शन नंबर 2 में बनता है। अगर मैंने 1:2 रेशो लिया, मतलब 1 पार्ट मैंने जिनान हेक्साफ्लोराइड लिया और साथ में लिया मैंने क्या भाई 2 पार्ट लिया वाटर, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा 2 पार्ट वाटर में हमारे पास डाईफ्लोराइड बनेगा, मतलब जिनान ऑक्सी डाईफ्लोराइड बनेगा। ऐसे थोड़ा सा याद रखना, जानिए बेटा। तो ये हो गया भी पहला केस आपके, जिनान के साथ पार्शियल इसमें बनते हैं, क्या बनते हैं ऑक्सीफ्लोराइड। बट अगर कंप्लीट हाइड्रोसिस की जाए तो व्हाट विल हैपन, देखो बेटा कंप्लीट हाइड्रोसिस में अगर हम कंप्लीट हाइड्रोसिस करें तो हमारे पास निकलेगा जिनान का ऑक्साइड
और प्लस निकलेगा बेटा HF निकलेगा, HF निकलेगा। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे जिनान ऑक्साइड प्लस HF निकलता है, हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। तो ये आपके 3-4 केसेस याद रखना। दूसरी बात करें यहाँ पे बेटा ये जिनान फ्लोराइड की बात करें, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की तो जिनान ऑक्साइड बनेगा, अगर मैंने पार्शियल की तो जिनान के ऑक्सी फ्लोराइड्स बनेंगे, और अगर मैंने टेट्राफ्लोराइड को ट्रीट किया या फिर आपके हेक्साफ्लोराइड को ट्रीट तो उसी केस में 2 केस बनता है भाई, जिनान ऑक्साइड बनता है प्लस HF बनता है। बस फर्क ऊपर में इतना कि टेट्राफ्लोराइड के साथ ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनता। डन दिस। अब दूसरा केस बेटा यहाँ पे है भाई कि डोनर का काम करता है। देखो डोनर तब एक्ट करेगा जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन सा, फास्फोरस है, यहाँ पे कौन सा, एंटीमनी है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनान के कंपेयर में थोड़े से स्ट्रॉन्ग। इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में हमारे पास जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे जिनान की रिएक्शन की तो जिनान है यहाँ पे, लेट से मैंने जिनान को लिया, डाइफ्लोराइड लिया, हमारे पास उसको ट्रीट किया किसके साथ, हमारे पास फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ। बेटा जिनान यहाँ पे जिनान को फ्लोराइड यहाँ पे फ्लोरीन को डोनेट करेगा, तो ये पावरफुल डोनेटिंग एजेंट हमारे पास है। फ्लोरीन को डोनेट किया, इसके ऊपर आया हुए प्लस चार्ज, क्योंकि इसने एक फ्लोरीन F नेगेटिव को डोनेट किया। उसी का एक्सेप्ट किया भाई किसने, PF6 बन के यहाँ पे PF5 है और यहाँ पे बन के इसको नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे जिनान का फ्लोराइड यहाँ पे फ्लोराइड डोनर है हमारे पास। ठीक है, बशर्त यहाँ पे ये कि भाई ये जो एटम होना चाहिए पी ब्लॉक होना चाहिए मोस्टली हमारे पास, और थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए। अगर कहीं पे एल्कली मेटल की बात करें, अगर बात करते हैं किसकी भी, एल्कली मेटल की ग्रुप नंबर 1 की, एल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 की, जिसमें क्या आएगा, जिसमें आएगा सोडियम पोटेशियम वीडियम सीजियम सब कुछ आएगा बेटा यहाँ पे। अगर यहाँ पे जिनान का कोई भी फ्लोराइड, जैसे मान लो यहाँ पे जिनान हेक्साफ्लोराइड लिया, इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ बेटा, यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड के साथ, NaF के साथ, तो बताओ क्या होगा। इस केस में Na पॉजिटिव हमारे पास है और आपका F नेगेटिव है, F नेगेटिव हमारे पास जो है, ठीक है, F नेगेटिव हमारे पास। अब जिनान यहाँ पे इस F नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, जिनान F6 की जगह पे 7 बनेगा और एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर डेवलप हो जाएगा हमारे पास, उसी को बैलेंस करेगा कैटायन किसका, सोडियम कैटायन बेटा Na पॉजिटिव। तो भाई याद रखना अगर एल्कली ग्रुप मेटल्स हमारे पास है तो इस केस में जिनान फ्लोराइड हमारे पास क्या एक्ट करेंगे, डोनर की जगह पे नहीं, एक्सेप्टर करेंगे। बट अगर कोई नॉन मेटल पी ब्लॉक का है तो वहाँ पे डोनर का काम करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। डन बेटा। दूसरी बात करें जिनान के ऑक्साइड्स की, जिनान के ऑक्साइड्स की 2 ऑक्साइड्स हमारे पास है, द मोस्ट कॉमन ऑक्साइड्स हमारे पास हैं, वो कौन सी भाई, जिनान ट्राईफ्लोराइड एंड जिनान टेट्राफ्लोराइड, सॉरी जिनान ट्राईऑक्साइड एंड जिनान टेट्रा ऑक्साइड। हमारे पास 2 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। अब ऑक्साइड में जो मोस्टली हम बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे जिनान ट्राईऑक्साइड की बात करें, वो कैसे बनता है। तो बेटा जिनान ट्राईऑक्साइड बनाने के 2 तरीके, एक तो बनेगा बेटा हमारे पास आपका टेट्रा फ्लोराइड से, एक बनेगा हेक्साफ्लोराइड से, दोनों की करेंगे हाइड्रोलिसिस हमारे पास और जिनान आपके ऑक्साइड बनते हैं। सो हाउ यू गेट व्हाट वी कैन से जिनान टेट्रोक्साइड बाय मींस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइऑक्साइड टू गेट जिनान टेट्रोक्साइड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमारे पास ये बन जाते हैं हमारे पास, और बेटा इसकी तो बात कर दी मैंने। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या भाई, सबसे पहले कलरलेस है, एक्सप्लोजिव हमारे पास है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और साथ में इसका स्ट्रक्चर जो पिरामिडल है। अब पिरामिडल स्ट्रक्चर ऐसे क्यों आया, देखो मैं बताता हूँ, पहले जिनान ऑक्साइड की बात करता हूँ। जिनान ऑक्साइड की बात करें, इसमें बेटा इसका स्ट्रक्चर जो बनता है हमारे पास, वहाँ पे जिनान के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 3 जा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब 3 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के साथ, एक यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे से दिखा देते लोन पेयर हमारे। तो ये इसमें बना बेटा यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस बनता बेटा एक लोन पेयर। अब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मतलब टोटल है इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये होना चाहिए टेट्राहेड्रल। बट टेट्राहेड्रल तब होता है जब हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, इसमें लोन पेयर भी है, और जब भी हमारे पास एक लोन पेयर आए, एक लोन पेयर आए प्लस 3 बॉन्ड पेयर आए, तो इसका शेप बनेगा हमारे पास कौन सा बेटा, पिरामिडल बनेगा। सो इट इज़ पिरामिडल इन शेप। तो भी मैंने ऊपर शेप तो नहीं बनाया, बट इतना बता रहा हूँ पिरामिडल शेप होगा भी यहाँ पे। ये आपकी जिनान ट्राइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे ये बता देना कि भी जिनान टेट्रोक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। चलो मैं बता देता हूँ, sp3 हमारे पास है, इसका ज्योमेट्री और शेप क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, और ये होगा भाई टेट्राहेड्रल, ये होगा कौन सा, टेट्राहेड्रल होगा। तो ये भी आपको रिमेंबर याद कर लें। अब बेटा आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंपाउंड, जिनान के कंपाउंड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं जिनान डाइफ्लोराइड की। अगर जिनान डाइफ्लोराइड की मैं बात करूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये रहा भी आपका जिनान सेंटर में, और 2 फ्लोरीन है बेटा,
तो 2 फ्लोरीन है, इनको स्ट्रेट लगा देते हैं ऐसे, 2 फ्लोरीन है और बेटा 3 लोन पेयर है, ऐसे दिखा देते हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, मतलब ये होगा भाई आपका टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। उन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर है। अब 5 तो ये होना चाहिए था हमारे पास, 5 बॉन्ड पेयर मतलब sp3d हाइब्रिडाइज्ड, और अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर तो इसकी शेप होनी चाहिए लीनियर हमारे पास। अब ये शेप कहाँ पे पढ़ेंगे आप, ज्योमेट्री कहाँ पे पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे बेटा हमारे पास हाइब्रिडेशन में, आपका ट्रिक बता दूंगा नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं हमारे पास जिनान टेट्राफ्लोराइड की। तो जिनान टेट्राफ्लोराइड में हमारे पास बेटा जो शेप बनेगी वहाँ पे 4 हमारे पास आपके हैं फ्लोरीन, ऐसे बता देता हूँ, दे आर डायरेक्ट टुवर्ड्स दी कॉर्नर ऑफ वी कैन से स्क्वायर, और 2 लोन पेयर है, इसको बोलते हैं हमारे पास स्क्वायर प्लानर, अभी दिस इज स्क्वायर प्लानर, और इसमें टोटल 6 आ रहे हैं, तो 6 होगा तो ये बेटा इसका sp3d2 आएगा हमारे पास, और ये बनेगा आपको टेट्रा बनेगा। सिमिलरली बात करते हैं नेक्स्ट की हमारे पास जिनान हेक्साफ्लोराइड की बेटा, इसमें हमारे पास 1 लोन पेयर हैं और 6 बॉन्ड पेयर है, टोटल 7 हो गए। 7 मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारे पास का 7 होता है। जब एक लोन पेयर हो हमारे पास तो शेप बनती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और साथ में इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो कितना आएगा बेटा, sp3d3 आएगा, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो बेटा हमने ये 2 कर दिए, कि सुपर बता दिया, इसमें 0 लोन पेयर बता दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड की बात करते हैं। अब देखो थोड़ा बता देता हूँ, सबसे पहले इसका हमने जो निकाला है हाइब्रिडेशन वो कैसा है भाई, यहाँ पे देखो। अब उसमें हम क्या निकालते हैं, उसका रूल होता है V प्लस मोनोवैलेंट ग्रुप पे प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2, ये लगा देता हूँ। V वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सेंटर में यहाँ पे जिनान है, जिनान के इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा 8 होते हैं, 8 होते हैं। कितने मोनोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पे बन रहे हैं, 2 ग्रुप यहाँ पे मोनोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, और चार्ज कुछ नहीं, प्लस माइनस 0 पॉइंट कितना है बेटा 2 आया, ये 10/2 हो गया बेटा 5 मतलब होता बेटा या तो sp3d, ये बनेगा यहाँ पे, तो इसका स्टेट ये बन गया। दूसरा भी यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो sp3 तो किसका क्या होगा भाई, यहाँ पे ये होगा आपका tbp मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हैं, इसको बोलते हैं टी शेप, ये बनेगा टी शेप, दिस वी गेट इज टी शेप। वैसे बेटा हमारे पास बात करते हैं इस केस में जिनान डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की, तो इसमें भी निकाला स्टेट, इसने कितना निकाला बेटा, ये भी हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, ये भी हमारे पास tbp है, बट इसमें एक लोन पेयर हमारे पास, इसका नाम क्या होगा। जब भी देखो 4 बॉन्ड पेयर हो, ऐसे बता देता हूँ, अगर मान लो ये 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो ये बनता है सीसा शेप, दिस विल बी गेट इज सीसा शेप। इसको कभी भी बोलते हैं बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं हमारे पास, ये बन गई हमारे पास। इसी तरह से आप नेक्स्ट का भी देखिएगा, वहाँ पे 1 लोन पेयर है और 6 की बात करें वहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना भी क्या क्या बनता है। इसका मैं पूरा ट्रिक आपको बता दिया मैंने, पी ब्लॉक के एक केमिकल बॉन्ड में बता दूंगा। तो ये था भी पहले जिनान के कंपाउंड के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को पता चले। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बोरान हाइड्राइड, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आपका JKPSC एग्जाम में केमिस्ट्री के 10+2 लेक्चर्स के लिए। बोरान हाइड्राइड्स में से बात करें, इनको बोरेन्स भी बोलते हैं, और ये बोरेन्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड है बोरान और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड हैं, ठीक है। जिसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड एल्केन कहते हैं, वैसे बोरान के कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं बोरेन्स कहते हैं भी, पहली बात ये। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में आता है ये। और अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को भी हम कहते हैं बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, और ये मैक्सिमम आपको मिलेगी कहाँ पे, जैसे डाइबोरेन में दिखाएंगे वहाँ मिलेगी, बाकी मिलती है बट यहाँ पे मिलेगी। बोरान हाइड्राइड कैसे वोलेटाइल हैं भाई, पहली बात पायरोफोरिक हैं, दैट मीन्स इग्नाइट वेरी रैपिडली इन एयर एंड रिएक्ट करते हैं भी काफ़ी ज़्यादा वाटर और एयर से। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दे आर क्लासिफाइड इनटू निडो एंड आर्कनियो एंड क्लोजो एंड वन मोर इज देयर हाइपो, एक और यहाँ पे हाइपो। तो ये हो गए भाई यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन। हमारे पास बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, बात करते हैं क्लोजो क्या है। क्लोजो इज लाइक अ केज लाइक एक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड है हमारे पास, ठीक है, ओपन नहीं होता, क्लोज होता है। इसका फॉर्मूला क्या बेटा, फॉर्मूला है BnHN2 नेगेटिव। इसमें सारे बोरान हैं वो वर्टेक्सेस पे ही ऑक्यूपाई करते हैं, और इसको डेल्टा हेड्रॉन भी बोलते हैं। इसमें सारे के सारे वर्टेक्सेस जो हैं क्लोज्ड हमारे पास हैं। एग्जांपल आएगी हमारे पास बेटा B6H6 2 नेगेटिव एंड B12H12 2 नेगेटिव।
इसके बाद नीडो बोरेन आता है, नेक्स्ट लाइट होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है BnHN+4, ठीक है। और ये ड्राइड होता है क्लोजो बोरेन से। क्लोजो बोरेन में सारे वर्टेक्सेस क्लोज होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, एक वर्टेक्स को रिमूव कर दो, उसको ओपन कर दो थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइट बनता है, वन साइड ओपन होती है मान लो। तो अगर यहाँ पे BnHN आपका 4, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा B5 तो H उसमें ऐड कर दो 4, 5 और 4 9 होता है, तो आएगा भैया आपका 9 आएगा। वैसे अगर मैंने यहाँ पे B6 लिखा, 6 में 4 ऐड कर दो, H10 होगा हमारे पास। तो ये एग्जाम्पल आ सकती है किसकी, नीडो बोरेन की, मतलब 4 का डिफरेंस सीरीज में होगा। अरेक्नोबोरेन्स जो हमारे पास है, स्पाइडर लाइक शेप होता है इनका फॉर्मूला होता है बेटा BnHN+6 होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें 6 का डिफरेंस आएगा सीरीज में जो भी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मैंने B4 उठाया, H6 ऐड कर दो, 4 और 6 10 होता है हमारे पास, होगा बेटा 10 यहाँ पे। अगर मैंने इसी तरह से B5 बताया, H हमारे पास 11 होगा बेटा, ये भी हमारे पास बन जाता है। साथ में अगर इसको मुझे क्लोजो बोरेन से बनाना, तो कैसे बनाऊंगा बेटा, यहाँ से 2 वर्टेक्स को रिमूव करूंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं 3 वर्टेक्स रिमूव किए हमारे पास, तो ये बनेगा आपका हाइपोबोरेन। हाइपोबोरेन का फॉर्मूला बेटा हमारे पास BnHN+8 आता है। इसका एग्जांपल आता है B5H7 7 ऐड किए यहाँ पे मैंने, तो 12 हो गया, एक नेगेटिव चार्ज साथ में 8 हो गया यहाँ पे। तो ये नेट लाइक होता है भाई, नेट लाइक होता है, ये वीवी टाइप होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गए भैया आपके 4 टाइप के बोरेन्स। तो याद रखना बोरेन्स का जनरल फार्मूला, क्लोजो का BnHN2 नेगेटिव, नीडो का BnHN+4, ठीक है बेटा। एरेक्नो का BnHN+6, हाइपो का BnHN+8, ठीक है बेटा। यहाँ पे वर्टेक्सेस n, यहाँ पे n+1, यहाँ पे n+2, यहाँ पे n+3, मतलब यहाँ पे उसमें 1 वर्टेक्स निकाला, 2 निकाले, 3 निकाले, जो भी निकाले, तो ये हो गए भाई यहाँ पे इस तरह से। अब बोरेन्स का नोमेनक्लेचर क्या बेटा, देखो बोरेन्स का नोमेनक्लेचर चाहे वो एरेक्नो हो, चाहे वो फिर आपका क्लोजो हो, चाहे फिर नीडो हो, या फिर कोई भी हाइपो, उनका नोमेनक्लेचर क्या है। तो इसमें अगर देखो भाई पहली बात करें, तो सबसे सिंपल हमारे पास से मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास आपका कंपाउंड है यहाँ पे B2H6 है हमारे पास, और इसमें बोरान 2 हैं, तो उनके लिखेंगे डाई बोरेन, ठीक है। और अगर मेरा यहाँ पे मन करे, इसको मैं डैश करके यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ। 6 यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैं लिखा यहाँ पे टेट्रा बोरेन, 4 के लिए टेट्रा लिखूँ, टेट्रा बोरेन, तो आगे लगा दूँ यहाँ पे 10, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने 6 ऐड किया, तो ऐसे भी हो सकता है हमारे पास कि भाई कुछ और ही बने हमारे पास, डायरेक्ट कभी कभी नहीं होती। मान लो ये है B4H हमारे पास 4 और 4, या H5 लेता हूँ, B5 लेता हूँ, H कितना हो गया मैं यहाँ पे, ये 9 हो गया। वैसे लिखो अगर मैं B5 लिखूँ, H क्योंकि 6 ऐड किया, तो ये हो गया भाई 11 आपका। अब दोनों हमारे पास हैं पेंटाबोरेन, बट फर्क क्या है, यहाँ पे एक में पेंटाबोरेन 9 लगा दिया, ठीक है, या तो डैश लगा के, या तो आप लगा तो इस बैक्ट में 9 हाइड्रोजन हमारे पास। दूसरे में जैसे मान लो यहाँ पे बताया है कि भाई 9 बोरेन, ये हो गया 11 बोरेन। इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, इसमें बता देता हूँ मैं, पेंटाबोरेन, बैट में का 11। तो देखो फर्क क्या है, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन तो लिख दिया यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे 14 कर दिया। तो ये आपके सिंपल से बोरेन। अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्लोजो बोरेन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो एक एग्जाम्पल क्या आएगा, नाम क्या आएगा, हेक्साबोरेन 6 डाइएनाइन, ठीक है, हेक्साबोरेन 6 डाइएनाइन। तो बताओ इसका नाम क्या है यहाँ पे, तो इसका है डूडेका, इसका है डूडेका बोरेन, बैट में 12, और साथ में डाइएनाइन, तो बताओ बेटा इसका नाम क्या है, इसका पेंटाबोरेन, बैट में 12 और एनाइन, इसको बोल सकते हैं मोनो एनाइन, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से बताते हैं। वैसे मोनो को मिट करते हैं बच्चों, तो फिर भी मोनो लिख सकते हैं कि एनाइन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो ये था इसका नोमेनक्लेचर। सो रिमेंबर, पहले जो भी उसका नंबर है, तो इसमें क्या होगा याद रखना, पहले नंबर लिखेंगे, परफिक्स में आएगा नंबर आपका, बोरान एटम कितने हैं उनका नंबर, फिर लगाएंगे हम बोरान, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे फिक्स में लिखेंगे यहाँ पे क्या भी H कितने हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इनका रूल हमारे पास। ये याद रखना भाई, ये इसका रूल है, मतलब मान लो एक तरफ से कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल बताता हूँ, ये इसका क्या है, ये इसका एक जनरल सिंटेक्स है हमारे पास नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट आते बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन और बाकी हायर बोरेन की बात करते हैं। सबसे पहले डाइबोरेन की बात करते हैं। डाइबोरेन देखो भाई, पहले बोरेन की बात करें
तो अगर अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं। देखो ये बॉन्ड्स जो हैं बोरान और एच की, ये बॉन्ड्स हमारे पास टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। दीज आर कॉल्ड टर्मिनल बॉन्ड्स। ये टर्मिनल बॉन्ड्स हैं हमारे पास। BH2 बॉन्ड्स या BH बॉन्ड्स की होती है, टर्मिनल बॉन्ड्स होती है हमारे पास। नंबर 1 पॉइंट। ये जो बीच वाली बॉन्ड्स हमारे पास हैं बेटा, ये जो BHP बॉन्ड है हमारे पास, ये बॉन्ड कौन सी बेटा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड्स जो हमारे पास बेटा यहाँ पे ये कौन सी है, ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं। ठीक है, दीज आर ब्रिजिंग बॉन्ड्स। इस केस में 2 बॉन्ड्स हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं और टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। तो जो BH बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, और जो हमारे पास BHB बॉन्ड है वो हमारे पास ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं। अब जो टर्मिनल बॉन्ड है वहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर होते हैं, और जहाँ पे होती भी आपकी ब्रिजिंग बॉन्ड होती है, यहाँ पे 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये बनाना बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ पे बोरान बोरान बॉन्ड कोई है ही नहीं हमारे पास, तो ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास, तो ये स्ट्रक्चर हो गया भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बाद, तो इस केस में क्या हुआ। देखो इस केस में अपन आपको सिंपल बता दूं कि इस केस में कैसे बॉन्ड बन रही क्या नहीं बन रही। यहाँ पे तो 3 सेंटर और 2 बॉन्ड है, वो आपको स्ट्रक्चर बता दूँ बाद में। अब हाइयर बोरेन की बात करें, देखो भाई पहली बात है वो मल्टी सेंटर होते हैं। नंबर 2, अगर मल्टी सेंटर बॉन्ड बन रहे उसमें हो सकता है कि भी कुछ कंपाउंड में 3 सेंटर 2 बॉन्ड्स हों, या फिर इवन कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हमारे पास जैसे लार्ज क्लस्टर्स में बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स ही होती है यहाँ पे। बाद में करते हैं यहाँ पे आपका पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड SEP थ्योरी, जो बताती है वेट थ्योरी जो बताती है। तो ये बताता है शेप बोरान्स की और क्लस्टर्स की उनकी। तो जो SEP है स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं बेटा यहाँ पे। अगर बात करें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, -2n। ठीक है, -2n/2। तो चलो अभी ये फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे, और इसकी बेसिस पे क्लोजो का n टाइप ऑफ स्केलेटल, यहाँ पे n+1, यहाँ पे n+2, यहाँ पे n+3। मैंने ऊपर बताया था SEP दैट इज स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। तो मेमोनिक्स क्या बनता है यहाँ पे, इसका तीनों को याद रखें, CHAN बनता है, C फॉर क्लोज्ड। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लोज क्लोज ही रहता है हमारे पास। नियरली क्लोज मतलब नेस्टेड टाइप में, जैसे एक तरफ ओपन हो हमारे पास, ऑलमोस्ट क्लोज ओपन, और ये हाईली ओपन होता है यहाँ पे। तो इस तरह से याद रखना। अब हमारे पास बात करते हैं यहाँ पे हायर बोरेन की, जैसे इसमें आता है आपका पेंटाबोरेन 9 आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे डेकाबोरेन 14 आता है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है हमारे पास, तो इंडोबोरेन हो गया। यहाँ पे आपका भी 4 का डिफरेंस, ये भी इंडोबोरेन हो गया। अब इनकी बात करते हैं। देखो अब इनकी अगर बात करें तो इस केस में कैसे इनको यूज़ करेंगे, क्या क्या यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पे इसको निकालते हैं स्टाइक्स रूल से। क्या करते हैं, स्टाइक्स रूल निकालते हैं। जो भी हमारे पास आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, अब इसका स्टाइक रूल निकालते हैं। तो बेटा स्टाइक रूल क्या कहता है, जिसको हम वेट रूल भी कहते हैं, स्टाइक रूल भी कहते हैं। इसका माइंड मैप क्या बनेगा यहाँ पे वो पूरा बताएंगे। अब स्टाइक रूल पहले कहता है क्या है। तो स्टाइक रूल करने से पहले आपको यहाँ पे 4 प्रकार के बॉन्ड मालूम होने चाहिए आपके। तो बेटा आपको याद रखना स्टाइक्स में क्या क्या रहता है। तो रिमेंबर देयर आर 4 लेटर्स STYX। तो S जो बताता है वो बेटा बताता है आपके बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, S बताता है बॉन्ड्स के बारे में, और वो यूजली बताता है हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैंने कुछ मैं एक बार लिख देता हूँ। S इज टेलिंग अस अबाउट BHB बॉन्ड, ये बताता BHB बॉन्ड। यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर ही यहाँ पे बता देता हूँ। ये बेटा आपका S है, BHB बॉन्ड। T बेटा बताता हमारे पास आपके, T बेटा बताता आपका BB बॉन्ड। T बताता आपका BB बॉन्ड, BB बॉन्ड। Y बेटा होता है हमारे डायरेक्ट बॉन्ड, हमारे पास बोरान बोरान की बॉन्ड। Y होती है हमारे पास डायरेक्ट आपकी बोरान बोरान की बॉन्ड, बोरान बोरान की बॉन्ड। सो Y ओके यहाँ पे। और आपका X बताता बेटा आपका, सो X इज टेलिंग अबाउट अस द BH2 बॉन्ड, ब्रिज जो आपकी टर्मिनल बॉन्ड होती है हमारे, तो ये होगा भी आपका X। ठीक है, BH2 बॉन्ड्स।
ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो बेटा, ये जो एस है वो आपकी 3 इलेक्ट्रॉन टू 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पे भी, ठीक है ओके, ये भी आपका। तो ये याद रखना भाई, यहाँ पे ये 4 लेटर कोड्स हमारे पास हैं, स्ट्राइक्स बोलते हैं। अब ये स्ट्राइक रूल हम निकालेंगे। देखो सबसे पहले स्ट्राइक रूल निकालने से पहले आपको ये याद रखना भी स्ट्राइक रूल कैसे निकलता है, हाउ टू कैलकुलेट स्ट्राइक रूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्राइक रूल निकालने का, स्ट्राइक रूल कैसे निकलता है। तो आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ हियर B2H6। पहले बात करते हैं बेटा किसकी, B2H6 की, B2H6 की। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने करना है H माइनस बी एटम्स। अब H कितने यहाँ पे बेटा 6, उसके बाद B कितने 2, हमारे पास कितना बना यहाँ पे 4 बना। अब देखो बेटा यहाँ पे नंबर्स भी इवन है और डिफरेंस भी हमारे पास बी भी इवन है, H भी इवन है हमारे पास। यहाँ पे जैसे 2 और 6 आया, साथ में हमारे पास जो डिफरेंस वो भी क्या आया आपका 4 आया। इसको डिवाइड करना 2 नंबर्स में, तो हम करते हैं यहाँ पे इसी 4 को हमने डिवाइड किया, 4 इज इक्वल टू 2 + 2। इसमें से एक लिया S, एक लिया हमारे पास X। याद रखना हमेशा S की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, X से। तो चलो यहाँ पे बराबरी है, तो मैंने S को लिया और X को भी लिया हमारे पास। तो ये हो गया भैया आपने डिवाइड किया इसको। अब इसमें एक S आएगा, आपका X आएगा, हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यू डिसाइड हो जाती है हमारे पास। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना आपने, देखो थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए कि आपने T निकालना है, और T को निकालने का आपने करना है B माइनस S। तो बताओ बेटा B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू 2 हमारे पास, और S की वैल्यू भाई हमारे पास 2, हमारे पास कितनों की 0 आगे भी वैल्यू एक। सो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0 बेटा, एक आ गई हमारे बेटा 2, एक आ गई हमारे पास, और S भी निकला, T भी निकला, X निकला, रहा बेटा क्या Y। एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट Y, द फोर्थ स्टेप इज दियर कि आप इन सबको सम करो, इन सबको सम करो, X को सम करो, S को टर्म करो, T को, Y को और X को। और ये सम किसके बराबर आता है, एवरेज आता है। जितने एटम B के हैं, B के एटम है 2, H के एटम है आपका 6/2, इनका एवरेज आता है। तो बस यहाँ पे लगाते हैं, S की वैल्यू 2 लगाई हमने, T की वैल्यू बेटा 0 थी हमारे पास, Y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं अभी, और हमारे पास X की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है। तो ये हो गया भाई आपका कितना 8, 8 में से भाई 2 तो 4 बन गया। तो बताओ बेटा यहाँ पे Y क्या आएगा, तो Y आएगा 4 - 4 = 0। देन व्हाट इज स्टाइक्स रूल, सो स्टाइक्स रूल फॉर B2H6 इज 2002, 2002। तो लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल। और इसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ आपको, 6 मिनट की वीडियो हमारे पास है, वहाँ से आप ट्रिक देख सकते हो। और यहाँ पे इसके साथ मैं लगा दूंगा ट्रिक क्या है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है यहाँ पे B आपका, जिसे मान लो निकालते हैं B5 H11 के लिए, दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे किया है, ये बेटा ऑड लिए। तो चलो इसकी बात करते हैं। पहले क्या निकालें, स्टेप नंबर 1 देखो यहाँ पे H माइनस B निकाले, मतलब 11 - 5 निकाले, कितना है बेटा यहाँ पे डिफरेंस आया 6। नंबर 2 पॉइंट, हमें यहाँ पे 6 को डिवाइड करना है 2 नंबर्स में, और अभी जो नंबर थे वो ऑड थे, तो ऑड में डिवाइड करते हैं 3 और 3। इसमें से एक S होगा, एक बेटा X होगा आपका। अब निकालते T, थर्ड T निकलता बेटा B माइनस S, और B हमारे पास अभी बेटा 5 है, 5 में से आपने 3 निकाला बना 2, तो ये भी निकल गया आपका, T भी निकल गया। अब रहा बेटा फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या निकालने का, Y सम निकालते हैं यहाँ पे, S + T + Y + X इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे हो गया भाई 5 और 11 हो गया भाई 16/2, 8 बनेगा यहाँ पे। S की वैल्यू हमारे पास 3 बेटा, T की वैल्यू हमारे पास 2 बेटा, Y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, X की वैल्यू बेटा 3। इसके बाद आएगा यहाँ पे कितना भाई, ये हो गया आपका 14, 7 आ गया। तो बताओ बेटा Y कितना आया, तो Y आया बेटा हमारे पास हो गया 3, 3, 6, 7, 8, 8 - 7 इज इक्वल टू 1। तो 1 आया बेटा यहाँ पे। तो अब बताओ इसका स्टाइक्स रूल क्या बना यहाँ पे, तो STYX लगाओ वैल्यू। S की वैल्यू 3, ठीक है बेटा, T की वैल्यू 2, और उसके बाद आपकी Y की वैल्यू Y की वैल्यू यहाँ पे ये आ रहा है कितनों के भी, यहाँ पे 16, नहीं सॉरी, हाँ 8 आ रही है, 8 आ रहा है, 8 और 8 करेंगे यहाँ पे 0 आएगी, हाँ 0 और 3। देखो ना यहाँ पे बन रहा था ये आपका 16 में से 16/2 इसको 8 था, ठीक है 8 था, मैंने पहले थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। तो हो गया भाई यहाँ पे तो 0 है, तो इसका स्टाइक्स रूल क्या है, 32 and 003 आ रहा है भाई यहाँ पे, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बेटा टाइप्स ऑफ बोरेन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, बस याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे इसको डेल्टाहेड्रॉन बोलते हैं, क्लोज्ड होता है, यहाँ पे 1 वर्टेक्स मिसिंग होता है, यहाँ पे 2 वर्टेक्स मिसिंग। अगर हमारे पास यहाँ पे हाइपो है, तो हाइपो में भी आएगा बेटा क्या, यहाँ पे BnHn+8 आएगा, और यहाँ पे आएगा भैया आपका ये भी हाईली ओपन आता है, हाईली ओपन होता है यहाँ पे, और 3 वर्टेक्सेस मिसिंग होते हैं। एग्जांपल जैसे
B5 5 और 8 13, बट मैं 12 ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 नेगेटिव ले रहा हूँ। ये हो गया एग्जाम्पल इसका। तो ये हो गया भी आपका बोरेन्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की और नाइट्रोजन के ऑक्सीएसर्स की, उनके स्ट्रक्चर्स की बात होती है। अच्छा, उससे पहले आपको ये बता दूं कि बेटा यहाँ पे आपने बाकी जो बोरेन्स सबका स्टाइक्स रूल बताओगे और आप इनकी अपनी कॉपी पे लिखोगे। सो नेक्स्ट आते हैं बेटा नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्साइड्स की बात करते हैं। So if we talk of oxides of nitrogen, so they have a following properties that they show pi p pi bond. Second is that the nitrogen oxide की बात करें, N2O को हम बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट याद। और इसका आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ है, CO2 के साथ। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन NO2 में है, N2O में, उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारे पास, उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास CO2 में। तो इस केस में एटम भी बराबर हैं। तो एटम कितने, यहाँ पे 3 एटम है देखो दोनों में। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 8, 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये हो गए भाई आपके 16 और 6 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनको हम ऐसे स्पीशीज़ को बोलते हैं हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ और आइसोस्टर्स भी बोलते हैं इनको। ये दोनों के क्या बेटा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसोस्टर्स भी हैं, आइसोस्टर्स भी हैं। दूसरी बात करें हम तो NO2 इज़ पैरामैग्नेटिक, और ये डायमराइज करता है हमारे पास बनता है बेटा क्या, N2O4 बनता है। मतलब आपका यहाँ पे अगर मैं ट्वाइस ऑफ NO2 को अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट करूँ तो ये बनेगा हमारे पास N2O4, मतलब NO2 हमारे पास मोनोमर है और ये इसकी डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास बेटा। N2O3 को हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड, बिकॉज नाइट्रस एसिड को हम जब यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, तो यहाँ से निकलता है N2O3 प्लस वाटर बाहर निकल देता है। तो ये हो गया भी। अब इनके ऑक्साइड्स क्या है, तो आई हैव टेकन पेज फ्रॉम NCERT और होप्स हो कि आप यहीं से आपको निकालेंगे सब कुछ। तो पहला ऑक्साइड जो भी हमारे पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का स्टेट +1 है भाई यहाँ पे। और ये बनता कहाँ से, ये बनता है अमोनियम नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन से। कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है। अभी याद रखना, पहला ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कलरलेस होता है हमारे पास। दूसरी बात करते हैं NO की बात करते हैं, यहाँ पे इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जिसका नाइट्रोजन का स्टेट +2 हमारे पास है। ये बनता है बेटा सोडियम नाइट्राइट से प्लस फेरस सल्फेट की रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सल्फेट से, यहाँ पे बनता है हमारे पास, ठीक है। साथ में ये भी कलरलेस और गैस होता है, तो दोनों गैसेस हमारे पास, अभी तक दोनों गैसेस हैं। थर्ड आता बेटा हमारे पास डाई नाइट्रोजन एंड ट्राइऑक्साइड, और ये बनता है किससे बेटा, बनता है एक तो रिएक्शन आप करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, और किसके साथ भाई, यहाँ पे बात होती है किसकी, N2O4 की। और साथ में ये भी बताया था पीछे मैंने कि अगर हम किसी नाइट्रस एसिड को अगर हम हीट करें तो ये भी क्या देता बेटा, ये भी देता है N2O3 देता है, प्लस देता हमारे पास आपका क्या बेटा, यहाँ से वाटर बाहर निकालता है, ठीक है। इसका कलर आता है ब्लू कलर, सॉलिड स्टेट में होता है और एसिडिक होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ड्राई होता है, सीधी बात बताएं यहाँ पे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा हमारे पास की बात करें, इसमें स्टेट +4 है और ये बनता है लेड नाइट्रेट से बनता है। इसको हीट करके हमारे ब्राउन कलर की फ्यूम्स होते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करें, ये इसका डायमर हमारे पास है, डायमर है किसका, NO2 का, और ये कलरलेस होता है और ये सॉलिड स्टेट होता है और ये भी एसिडिक होता है। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की बात करें बेटा यहाँ पे, तो ये बनता है, आप देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा याद रखना, अगर मैं इसको बोलता हूँ एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड, तो ये बेटा आपका एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड है भाई, ये भी याद रखना। और जब मैं यहाँ पे इसको ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, P4O10 के साथ है, तो बेटा ये दे रहा है हमारे पास आपका N2O5 दे रहा है, ये भी कलरलेस हमारे पास सॉलिड्स है। तो भाई याद रखना यहाँ पे सॉलिड्स कौन कौन से हैं, देखो सॉलिड्स कौन से, ये आपने यहाँ पे एनालाइज कर लेना सॉलिड कौन कौन से हैं। तो भाई सॉलिड एक आपका N2O3, उसके बाद N2O5 एंड वन मोर इज दैट N2O4। जितने भी आपके जहाँ पे भी आपके N2s हैं वो सारे सॉलिड्स हैं, N2 जहाँ पे भी वहाँ पे सारे सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट पहला वाला, ठीक है, एक्सेप्ट पहला वाला, ठीक है। और वो भी कुछ है, मतलब एक्स टाइम जिसे यहाँ पे मान लो वहाँ पे सभी सॉलिड्स हैं भी। अच्छा, गैसेस कौन सी बेटा यहाँ पे, बाकी रेस्ट गैसेस हमारे पास हैं। एसिडिक कौन से, न्यूट्रल कौन से, तो याद रखना एसिडिक कौन से हैं। तो एसिडिक बेटा हमारे पास अगेन ये आपका N2O3, क्योंकि ये कहाँ से बना, ये बना आपका HNO2 से। बेटा N2O5 कहाँ से बना बेटा, ये भी बना आपका HNO3 से। थर्ड वन इज एसिडिक इज योर N2O4, ये भी एसिडिक है हमारे पास, ये 3 एसिडिक हैं बेटा यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चौथा एसिडिक हमारे पास कोई बचता है तो वो इसी का मोनोमर बचता है NO2, ये भी एसिडिक है।
तो बस बाकी हैं सारे न्यूट्रल हमारे पास। ये भी याद, कलर्ड वाला कौन सा है, दो कलर हमारे पास हैं, तो एक है ब्लू एक है ब्राउन। तो ब्लू कलर और ब्राउन कलर हमारे पास दोनों साथ में 3 ऑक्साइड वाला और 4 वाला, 4 में NO2 हमारे पास, वो आपका कलर्ड है। बाकी सारे वाले क्या हैं, बाकी सारे कलरलेस हैं। जहाँ तक बात होती है बेटा ऑक्सी एसिड्स की, तो इसके दो इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स आते हैं। एक आता हमारे पास HNO2, एक आता हमारे पास HNO3। ये दो ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है। अब ऑक्सी एसिड में क्या यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ HNO2 की, इसमें HON डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर है इसमें बेटा हमारे पास HON डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन स्ट्रक्चर हमारे पास। तो बेटा देखो इसमें क्या है, अगर कहीं पे भी अगर नॉन मेटल के साथ में अगर OH बॉन्ड आए, ठीक है, या फिर नॉन मेटल का डबल बॉन्ड हो जाए, जैसे देखो नॉन मेटल का डबल बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो ये भी नॉन मेटल डबल बॉन्ड हमारे पास। नॉन मेटल साथ भाई OH बॉन्ड हमारे पास है, तो ये भी OH बॉन्ड हमारे पास पॉसिबल है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हों उनमें बॉन्ड्स हमारे पास हो, तो वो आपका बनता है ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, ऑक्सो बॉन्ड भी आ सकते हैं बीच में, नॉन मेटल बॉन्ड भी आ सकती है, वो सारे पॉसिबल हैं। तो ये जितने भी आपके नॉन मेटल जब भी ऐड करते हैं वो साथ तो ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो ऑक्सी एसिड किस किस के बनते हैं नॉन मेटल्स में, जैसे हमारे पास मान लो नाइट्रोजन के बनते हैं, सल्फर के बनते हैं, फास्फोरस क्लोरीन है, इन सब के बनाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ऑक्सी के साथ में ये दो एलिमेंट होते हैं, साथ में बाकी नॉन मेटल होते हैं भी, ठीक है। क्लियर, कौन कौन सी बॉन्ड बता दी यहाँ पे। अब देखो भाई ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, तो आपने यहाँ से एक नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया आपको, दूसरा बताया बेटा मैंने नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बताया, दो याद रखने, बाकी जो हमारे पास वो आपके स्टेबल नहीं होते। हाँ, नाम इनके जरूर याद रखना। जहां तक बात होती है HNO2 की, तो HNO2 इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शियरी अमाइन, और ये जाता है डिहाइड्रेशन को क्या देता है बेटा, ये देता है आपका N2O3 देता है। जहां तक होती है HNO3 की बात होती है, बनता कैसे हमारे पास, सबसे पहले बनता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनता है, 3 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में अमोनिया का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन मोनोक्साइड बनता है, फिर वही हमारे पास बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और फाइनली इसको रिएक्ट करते हैं हमारे सोल्ट के साथ, क्या बनाता है फिर HNO3, और यहाँ पे NO को रिसाइकल करते हैं रिएक्शन नंबर 2 में। ब्रिकलैंड ईडी प्रोसेस क्या बेटा यहाँ पे, इस केस में हम दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एयर से ब्रिंग करते हैं और वहाँ पे बनाते हैं नाइट्रोजन मोनोक्साइड बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। जब नाइट्रोजन मोनोक्साइड का फिर ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, उसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, उन्हें बनता है HNO2 और HNO3 बनता है, दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे फिर HNO2 को कन्वर्ट करता है, इसमें हमारे पास ये जाता है डिस्प्रपोर्शन में जाता है, और क्या बनाता है HNO3 बनाता है। डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो हमारे पास है बेटा, यहाँ पे +5 हो यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी प्लस आपका 2, उसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे प्लस हमारे पास 3। तो आप देखो यहाँ पे +3 से क्या हुआ, एक स्टेट गया +5 में, एक स्टेट गया +2 में। नाइट्रोजन का केस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जब एक स्टेट दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करे, एक उसे हायर एक उसे लोअर, हायर वाले केस में ऑक्सीडेशन होता है इसका, लोअर वाले केस में रिडक्शन होता है। जब दोनों रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में तो होते हैं डिस्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लैब मेथड में कहाँ से बनता है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है, जब उसको ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये बनाता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो व्हेन वी टॉक ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारे पास की बात करें, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती क्या है यहाँ पे। तो भाई अगर मैं HNO3 की बात करूँ यहाँ पे, ये जब भी रिएक्ट करता है, जैसे मान लो कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट है तो क्या बनाएगा हमारे पास, बनाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस बनाएगा हमारे पास नाइट्रोजन मोनोक्साइड। बट अगर कॉन्सेंट्रेट है वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के बराबर बनेगा यहाँ पे N2O बनेगा। अगर जिंक के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पे बनाता भाई आपका डाइल्यूट के बनाएगा N2 ऑक्साइड, और यहाँ पे बनाएगा NO2। देखो भाई अगर मैं यहाँ पे सिंपल बताऊँ, अभी तक चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, इसका एक टेबल यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई अब जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। जिससे हमारे पास कॉपर की होती है, कॉपर की होती है, ठीक है। उस केस में हमारे पास कॉन्सेंट्रेट का क्या बनेगा, तो ये बनेगा NO2, ठीक है। और डाइल्यूट के केस में क्या बनेगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का, तो वहां पे बनेगा नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ठीक है बेटा। बट अगर किसी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव, में मान लो जिंक है, तो उस केस में देखो नाइट्रिक्स में दोनों में, अब जिंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा N2O। देखो बेटा जिंक में N2O बना है, ठीक है, N2 बना है। ये टेबल आपको याद रखना है। वैसे ही हमारे पास अगर मान लो अगर आपका कोई मेटलाइट नॉन मेटालिक है, 15 है, या फिर मान लो मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम के केस में क्या होगा यहाँ पे, अगर वो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, उस केस में क्या होगा देखो। तो उस केस में अगर बहुत ही डाइल्यूट केस है, फिर क्या होगा हमारे पास, बहुत ही डाइल्यूट केस में क्या होगा, डाइल्यूट केस है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बना उस केस में बनता है भाई हमारे पास, ये तो अमोनिया बनता है, ये बनता है अमोनियम नाइट्रेट, जिसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो ये रहा भाई डाइल्यूट केस, तो हमें मिलता है
अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड सम टाइम। और डाइल्यूट केस में हमें अगर ये भी मैग्नीशियम का भी शो होता है हमारे पास पॉजिटिव, तो वहाँ पे भी आपका N2O देता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास भाई अब इक एसिड्स। इक एसिड कैसे बनते हैं? जितने भी नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं, टिन है, उनके साथ यहाँ ना तो निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ना तो मोनोक्साइड, ना तो मिनमाइट, वहाँ पे होता है भाई वहाँ पे इक एसिड। इक एसिड क्या होता है? जैसे मान लो आपने बोरान के साथ ट्रीट किया तो बोरिक एसिड बन गया, आपने फास्फोरस से ट्रीट तो फास्फोरिक एसिड बन गया, आपने सल्फर से ट्रीट किया तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, टिन के साथ यूज किया तो आपने स्टेनिक एसिड बना दी भाई यहाँ पे। तो ये हो गया इस तरह से एसिड बनते हैं। डन। अब इसी के बाद नॉर्मेटिक के साथ यहाँ पे सिप्स करके यहाँ पे मतलब इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, देखो कार्बन है, क्या कहते हैं इसको हम, आयोडीन है, फास्फोरस है और सल्फर है, सिप्स करके याद रखना है। और इनका सबका हम नाइट्रेशन करते हैं तो व्हाट दे गिव्स अस, दे गिव्स अस कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स एंड वी कैन से प्लस दे गिव्स अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एवरी केस एंड वाटर इन एवरी केस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना। और अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना, यहाँ पे हमारे पास आपका फास्फोरस प्लस वाटर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिंग टेस्ट किसके लिए भाई? आपके क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अगर नाइट्रेट का आपने कंफर्मेशन करना तो आप रिंग टेस्ट करो, जिसको हम बोलते हैं बोरान रिंग टेस्ट। तो इस केस में क्या चाहते हैं, नाइट्रेट आइंस लिए जाते हैं हमारे पास, उनको किया जाता है फेरस के सॉल्ट के साथ ट्रीट, फेरस +2 आइन इम्पस एसिड एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स इज हियर ब्रोन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिस केस में जो आयरन का स्टेट होगा क्या होगा? +1 होगा यहाँ पे स्टेट। अब +1 स्टेट आयरन का यहाँ पे है, तो आयरन का +1 स्टेट यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है हमारे पास? आप सिंपल सी बात करें, क्योंकि वाटर तो यहाँ पे 0 है, तो आयरन यहाँ पे +1 स्टेट में, NO भी हमारे पास +1 स्टेट में, टोटल हमारे पास 2 बार चार्ज 2 हमारे पास, तो ये हो गया भी प्लस स्टेट इसका। और दूसरी बात, जो नाइट्रस एसिड है वो किसी भी मेटल को, जैसे मेटल हमारे पास गोल्ड हो गया, प्लेटिनम को रिएक्ट नहीं करता, बट हाँ अगर आयल वाटर है, अगर हमारे पास एक्वारिजिया है जिसमें क्या होता है 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट HNO3, वो दोनों रिजॉल्व करते हैं। तो जब रिएक्ट करेगा गोल्ड के साथ तो बनाएगा हमारे पास आपका AuCl3, जब रिएक्ट करेगा हमारे पास आपका प्लेटिनम के साथ तो ये बनाएगा आपका PtCl5, और जब ये एसिड्स में रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है आपका ऑरिक्लोराइड कम से बनता है, यहाँ पे बनता है एक्सोप्रेंडम प्लेटिनम एसिड बनता है हमारे पास। हो गए यहाँ पे। अब आते हैं भाई कहाँ पे? ऑक्सीजन फ्लोराइड पे, कंपाउंड पे, ठीक है। जहाँ तक ऑक्सीजन फ्लोराइड की बात करें तो भाई देर आर ओनली 2 कंपाउंड, सच कंपाउंड 3 कंपाउंड्स हमारे पास है। जैसे आते एक ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड आता है, OF2 आता है, दूसरा था हमारे पास ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड के साथ में O2F2 आता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास। इन केस में ऑक्सीजन का स्टेट आता है हमेशा पॉजिटिव, जैसे पहले में स्टेट +2, इसके बाद +1 स्टेट है, और दोनों के दोनों, जो पहले की बात उसकी येलो कलर की गैस आती है, और ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजर्स होते हैं दोनों के दोनों भी। बनते कैसे हैं? बनते कैसे? तो दे आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ दी फ्लोरीन्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NOH हमारे पास है, दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीजन विद द फ्लोरीन। सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीफ्लोराइड्स। देन अब इसके ऑक्सीडाइजर्स के भी यहाँ पे देखो, सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं भी, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है? जब हम सल्फर के ओर को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और हमारे पास रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमारे पास सोडियम सल्फाइड बनता है। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये आपका बनता है सल्फर हाइक्लोराइड बनता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड को खुद ऑक्सीडाइज करता है, किसमें? हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे पास हो, तो क्या करता है? हमारे पास आयरन +2 को कन्वर्ट करता है हमारे पास, कहाँ से बेटा? कहाँ से? आयरन +2 में, जहाँ पे येलो कलर कन्वर्ट करे ग्रीन में, हमारे पास कलर भी चेंज यहाँ पे याद रखना। मैग्नीज ऑक्साइड का जहाँ पे +7 स्टेट्स को ऑक्सीडाइज करता है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी रिड्यूस करता है हमारे पे, कहाँ पे भी Mn+2 में, और ये हमारे पास आपका KMnO4 को डिकराइज का। तो जब भी KMnO4 का टेस्ट करना आपने, तो KMnO4 अगर आपके पास कोई गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, अब सल्फर डाइऑक्साइड पे क्या डालो? KMnO4 डालो, तो उसका कलर डिस्चार्ज होगा। वैसे ही हमारे पास क्रोमेट का ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर बन जाता है हमारे पास, क्योंकि क्रोमेट में जो क्रोमियम हमारे पास बेटा वहाँ पे +6 से कन्वर्ट होता है, कहाँ पे? +3 में होता है हमारे पास। ये भी इंपॉर्टेंट, और ये एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ऑक्सीडाइज क्यों करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर में, ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में, इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में करता है, और सल्फर यहाँ पे स्टैटो भी मिल्की बनता है हमारे पास। वैसे बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, इसको हम कर सकते हैं कन्वर्जन हमारे पास, कहाँ पे? इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यहाँ पे, तो SO3 बनता है। किसको ऑक्सीडाइज करेंगे? यहाँ पे SO2, और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की स्टेप है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रेशन होती है हमारे पास यहाँ पे,
और SO3 जैसे बात करें यहाँ पे, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजेशन। याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है और ऑक्सीडाइजेंट भी एक्ट करता है, बट वहाँ पे बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, दैट एक्ट एज ओनली एंड ओनली वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग, वी कैन से व्हाट वी कैन से ऑक्सीडाइजेंट, ठीक है। अब इनके भाई ऑक्सीडाइजर्स, देखो भाई ऑक्सीडाइजर्स की बात करें सल्फर के, तो वी हैव द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजर्स। पहला तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO3, ठीक है। इसमें सल्फर की स्टेट क्या आती है बेटा, यहाँ पे कोई पूछे आपसे तो भी सल्फर की स्टेट इसमें आती है हमारे पास आपकी क्या आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे OH का स्टेट -1, यहाँ पे इसका 2, यहाँ पे -1 हमारे पास, तो बताओ स्टेट में होगी यहाँ पे इसकी होगी +4 हमारे पास, ठीक है। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बेटा यहाँ पे, तो इसकी भी यहाँ पे स्टेट निकालो, यहाँ से 2 नेगेटिव यहाँ से, और ये हो गए +6 हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास परऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास, ठीक है। तो बेटा इसमें आपकी परऑक्सो बॉन्ड हमारे पास का नाम दूसरा भी मार्शल एसिड को बोलते हैं, याद रखना, इट इज आल्सो कॉल्ड मार्शल एसिड, लिख दो मार्शल एसिड होता है इसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, को मोडियम बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड H2S2O7 हमारे पास, ये भी यहाँ पे भी सल्फ्यूरेट हमारे, ये तो 4 एसिड्स आपके हैं। एक और बता दो यहाँ पे आपको भाई H2SO5 विच इज आल्सो परऑक्सो, जो भी परऑक्सो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H2SO5, इसमें सल्फर और हमारे पास आपके ये भी रहा आपका, इसमें भी परऑक्सो बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी परऑक्सो बॉन्ड हमारे पास है, और ये होता भी आपका परऑक्सो, इट इज कॉल्ड परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसी का दूसरा नाम बेटा क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड कैरोज एसिड। तो ये 2 हमारे पास आपके ऑक्सीजन सल्फर के जहाँ पे हमारे पास परऑक्सो बॉन्ड आती है, एक तो हमारे पास परऑक्सो डाइसल्फाइड मार्शल एसिड में, एक मार्शल एसिड में, एक आते हैं कैरोज एसिड में, ठीक है। ये हो गया मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास इनकी एसिडिटी की बात करें, देखो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट से, जिसकी स्टेट ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, उसके ज़्यादा हमारे पास क्या होता है आपका एसिडिक करेक्टर होता है। दूसरी बात करें यहाँ पे, तो एक जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा वो भी एसिडिक हो, 2 याद रखना, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर हायर होना चाहिए, दूसरा हमारे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा है वही आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसमें 8 हैं तो दिस इज मोर एसिडिक देन ये 5 वाला, देन ठीक है 5 वाला, फिर 7 वाला, तो ये थोड़ा याद रखना यहाँ पे भी, जिसमें एटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर किसी बात करते हैं स्टेट की बात करते हैं, स्टेट को भी याद रख सकते हैं यहाँ पे भी क्या क्या स्टेट रहती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपका इंटरहेलोजन कंपाउंड, देखो कंपाउंड्स हैं हेलोजन के साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, मान लो 2 हेलोजन है हमारे पास। अब ये वाला जो हेलोजन पहला वाला हमारे पास है, ये एक तो सेंट्रल एटम होगा, दूसरा हायर एटॉमिक नंबर होगा, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। दूसरा एलिमेंट जो हमारे पास है यहाँ पे जहाँ पे नंबर होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारे पास, और लोअर नंबर होगा। तो ये होगा आपका हायर एटॉमिक नंबर, और ये होगा आपका लोअर एटॉमिक नंबर। इनकी पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आती है, एन की वैल्यू तो 1 बेटा, 3 बेटा, 5, उसको 7 आती है हमारे पास, मतलब 4 टाइप के आते हैं। बनते कैसे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, जैसे आपने आयोडीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, ICl3 बनेगा। या फिर एक्शन ऑफ लोअर हेलोजेंस, ठीक है भाई, लोअर वी कैन से इंटरहेलोजन कंपाउंड्स विद द हेलोजेंस, यहाँ पे इनके साथ बनते हैं हायर बनाने के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे टाइप्स की बात करें, ये 4 टाइप्स के हैं, 1, 3 और 5 और 7, जिसमें आपका एटम ए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लार्ज साइज होता है और पहले ट्रिक किया जाता है। एक्स हमारे पास क्या होता है भाई, आपका मोलेट तो स्मॉल होता है और लास्ट निकल जाता है, उसके साथ में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये वाले पहले कंपाउंड, फिर उसके बाद ये भाई मोनो वाले, ये ट्राई वाले, ये पेंटा वाले, ये हेप्टा वाले। अब मोनो की बात करें, देखो यहाँ पे क्या भाई आपका क्लोरीन है, साथ में मान लो फ्लोरीन है, एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर रहते हैं, एक बॉन्ड हो गया 4 हो गया तो मतलब sp3, और साथ में जब 3 बॉन्ड पेयर हों, 3 लोन पेयर हों और एक बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री होती है लीनियर आपकी, ठीक है, लीन होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बात करते बेटा, यहाँ पे इस केस में क्या हमारे पास टी शेप कैसे बनेगा, और ये होगा क्या sp3, ऐसे यहाँ पे क्या होगा भाई आपका sp3d होगा। कैसे निकाला यहाँ पे, देखो ये भी बता दूँ मैं, सेंटर में आपका क्लोरीन है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन 3 मॉडल ग्रुप है हमारे पास, 3 हो गया, 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे, 10/2 = 5, 5 मतलब आपका sp3d। अब शेप कैसे आती है इसकी, वैसे तो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए TBP, बट शेप्स कैसे आती है हमारे पास टी शेप। देखो बच्चे यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है,
3 बॉन्ड पेयर है और हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है, हो गए 5 टोटल। तो ये बनता है आपका टी शेप। फिर इस बेस में भी बेटा आपका यहाँ पे भी 7 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 यहाँ पे 12 हो गया, 12 5 2 इक्वल टू 6 हो गया, 6 बन गया तो ऑक्टेट बनना चाहिए थे यहाँ पे। और उसमें क्या है कि 5 बॉन्ड पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो होगा भाई आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन बेटा आता है यहाँ पे, इसमें 7 आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 ही हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, 7 के 7 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये पेंटागोनल बाइपेंटागोनल की भी यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेंट भाई, पहली बात करें यहाँ पे। रेटूटी आर्ट की बात करें तो भाई जिनान की बात करें तो दे आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फ्लोरीन 1 पॉइंट। और जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं ये हेलोजन बढ़ेगा वैसे रेटूटी कम होगी हमारे पास। और बात करें यहाँ पे फ्लोरीन कंटेंट से ज़्यादा है, बट हाँ बात करें यहाँ पे बाकी जो हेलोजन हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन उनका कम होता भी, यहाँ पे भी याद रखना। कोलेंट होते हैं करेक्टर में, कोलेंट होते हैं। और कोलेंट करेक्टर यहाँ पे बात करें कैसे डील करें, यहाँ पे फुजान रूल लगाया हमने, क्योंकि जिसका फुजान रूल की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो भाई सेंटर एटम की बात करते हैं यहाँ पे, सेंटर एटम है यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो सेंटर एटम यहाँ पे फुजान रूल से लगाया, कोलेंट करेक्टर यहाँ पे डिस्कस किया और इसका बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी इनकी। तो स्टेबिलिटी जिसमें हमारे पास देखा जाए तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपका आयोडीन सेंटर एटम बड़ा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा भी हमारे पास, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है कुछ स्मॉलर को इजीली होल्ड करें हमारे पास। रेटूटी ऑर्डर्स को ऑपोजिट। और ये होते हैं इंपॉर्टेंट फ्लोरीन एजेंट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान लो यूरेनियम में या इसको फ्लोरिनेट कर सकते हो, यहाँ पे बनता है हमारे पास UF6 बनता है, और प्लस हमारे पास ये बनाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट कंपाउंड बनाता है। अब आता है पॉली हैलाइड्स। तो बेटा अब आते हैं पॉली हैलाइड के पास। पॉली हैलाइड जो हमारे पास हैं वो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं जिनमें हैलोजन्स ही होते हैं, और इसमें एक से ज़्यादा हैलोजन्स आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे I3 नेगेटिव है, Br3 नेगेटिव है, ICl3 नेगेटिव, इंटेलिजेंट कंपाउंड्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है यहाँ पे। अब जो सबसे पहला यहाँ पे टेट्रा आयोडाइड आयन हमारे पास बात करते हैं, ये लीनियर होता है हमारे पास, और ये बनता कैसे, आयोडाइड आयन को रिएक्ट करता है आयोडीन से, I3 बन जाता है। जहाँ तक इसका सवाल है I3 एक तो पहली हैलाइड है। अब मुझे बताओ भी इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा भैया, यहाँ पे तो निकालते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन एक है, उसके 7 इलेक्ट्रॉन, 2 ग्रुप है साथ में अटैच हुए हैं, मोनोलेट ग्रुप में प्लस 1 चार्ज हो गया, यहाँ पे 0.2 हो गया भाई, 10 बना, 10/2 इक्वल टू 5, मतलब ये बना आपका sp3d, ये बनेगा TbP। अब इसमें 2 बॉन्ड्स हैं और 3 लोन पेयर हैं, तो ये बनेगा लीनियर ही बनेगा, शेप्स बने लीनियर बनेगी। वैसे बाकी का भी देख लो आप, निकाल दो यहाँ पे। तो इसमें या तो आप याद रखना भी, या तो बहुत सारे हेलोजन्स हों, पॉली हैलाइड्स हों, आयन जिनमें बहुत सारे हेलोजन्स हों, तो या फिर यही फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते भी हमारे पास यहाँ पे शेप्स भी मेंशन की इनकी यहाँ पे। तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलीहैलाइड में क्या होते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स पॉलीहैलाइड में हो सकता है डिफरेंट हेलोजन्स हो। इसमें सिंपल थे, सिंपल में क्या होता है हमारे पास, सिंपल में आपके 1 टाइप के आएंगे, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2-3 हेलोजन डिफरेंट प्रकार के, उनको बोलते हैं पॉलीहेलोजन बोलते हैं भी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप हैलाइड आयन को आयोडीन से, मतलब कि हैलोजन से ट्रीट करते ही बन जाते हैं हमारे पास। दूसरा यहाँ पे किसी एल्कली के साथ में, अगर यहाँ से मान लो कोई एल्कली आयोडाइड उसे ट्रीट किया किसको आयोडीन से, तब भी बनता है I3। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो पोटेशियम +1 और ये I3 नेगेटिव, ये भी हो सकता है। फिर हमारे पास मिक्स्ड हैलोजन टाइप में अगर 2 को मिक्स करें, जैसे ये बन गया हमारे पास। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसका साइज ज़्यादा वो ज़्यादा ही आपका स्टेबल होता है। आयोडीन का साइज ज़्यादा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज़्यादा, तो इसलिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर यही रहेगा। नाउ वी हैव अ सीरो हैलोजन बॉन्डिंग। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें से 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, और एटलीस्ट एक नाइट्रोजन हो, तो उसको बोलते हैं भाई सीडो हैलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हों, उसमें से एक एटलीस्ट क्या हो भाई हमारे पास नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं पॉली सीडो हैलोजन बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन है, हर कंपाउंड में नाइट्रोजन आपका है, एटलीस्ट 1 एटम इज नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 या 3 सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन 2 एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन सल्फर एक हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एक 2 एलिमेंट हमारे पास है।
तो ये हमारे पास है। अब इनर की बात करें, कुछ सीरो हेलोजेंस हैं, अगर यहाँ से इनको चार्ज निकाल दिया, आइंस बन गए हमारे पास, आइंस बन गए हमारे पास, सीरो हेलोजन आइन बन गए भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं सारी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसके बॉन्डिंग फीचर्स। इसमें से पाई बॉन्ड होती है, रेजोनेंस इज कॉमन हियर, क्योंकि स्ट्रक्चर रेजोनेट कर सकते हैं हमारे पास। और उसके बाद भाई डीलोकलाइजेशन होती है, जैसे N3 में होती है, SCN में हो रही है यहाँ पे। तो N3 में भी डीलोकाइज हो रहा है चार्ज हमारे पास है, तो वो डीलोकलाइज हो सकता है हमारे पास, पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। और एक्ट कर सकते हैं लिगेंट, जैसे यहाँ पे ये है आपके लिगेंट एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका आज का टॉपिक हमारे पास, जिसमें हमने मेन ग्रुप को डिस्कस किया है। हाँ, बीच में मैंने थोड़ा सा आपको जंप किया है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा बन रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यही आपका नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। एंड थैंक यू सो मच।